देखो समझो, बाद में लिखना जो नहीं लिखा सो लाइट कट जाएगा, नहीं तो क्या बता रहे थे। तो 11 को पॉइंट पढ़ लिए, 15-16 को पॉइंट पढ़ना तो बहुत है, पढ़ते रहेगा तो खत्म थोड़े हो। 22 तरह का एंट्री पढ़ते रह जाएगा तुम जीवन भर। आ जाओ। तो आज तुमको बताना है क्या, कल क्या बताए थे लास्ट, पर लास्ट क्लास में क्या दिए थे, वही जीएसटी एक्टिवेट कितना, हाँ एक्टिवेट कहते हैं। दो चीज बताए थे जीएसटी एक्टिवेट से, एक दूसरे दो पॉइंट था, एक वो चीज और था, एक जीएसटी एक्टिवेट था उससे जस्ट वाले उसी में पॉइंट नंबर 10, हाँ गेटवे ऑफ टैली बताए थे, ठीक है ना। देखो 9 नंबर से समझेगा, जो 9 नंबर पॉइंट है, जैसे 12वां पॉइंट है ना, 9 नंबर पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट, 11 नंबर पॉइंट, 12 नंबर तो लिख ले, समझ में करेंगे। 9 नंबर तुमको कंपनी बनाना था, यहां से समझेगा तो कह सकता है तुम वहां से लैब का सिस्टम होता है, जैसे कंपनी बनाना, कंपनी बनाना समझ तो लिए, लेकिन वो सब किसका काम है, पार्ट 2 समझो उसको, पार्ट 2 कह सकता है लैब का, हाँ समझने के समझ लिए। वही चीज कंपनी बनाएगा तो वहां भी समझाते हैं। तो 9 में कंपनी बनाना था, 10 में जब कंपनी बना लिए तो टैली चालू हो गया ना, टैली चालू किए, कंपनी बनाए, कंपनी बनाने के बाद सामने आता है गेटवे ऑफ टैली, वही था ना। तो सामने में जो दिखा था 10 नंबर पॉइंट वही होगा। 11 नंबर पॉइंट वो होगा, तुमको कंपनी बना लिए, चालू हो गया, सबसे पहले जीएसटी एक्टिवेट करना पड़ेगा। नेट चलाना है तो पहले नेट ऑन करेगा ना, गूगल चलाना है तो नेट ऑन करना पड़ेगा। तो तुमको सिंपल सी बात है, सर टैली सीख रहे तो जीएसटी ही लगेगा पूरा, जीएसटी का ही कमाल है, तो जीएसटी ऑन होना चाहिए। 11 नंबर वो है। 12 नंबर में है, अब तुमको जब जीएसटी एक्टिवेट कर लिया, अब तुम एंट्री करेगा, क्या करेगा, एंट्री नहीं करेगा, कंपनी बना लिया, कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट कर दिया, अब तुम क्या करेगा, एंट्री करेगा। तो सर एंट्री क्या करेंगे, जो एंट्री करेंगे वो क्या होता है, वो पढ़ने वाले हैं, कोई नया चीज नहीं है, पुराना चीज ही पढ़ेंगे। आज की जनरेशन नहीं, 50 साल पहले भी और 100 साल पहले भी वही चलता था, लेकिन 100 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, तो सारा काम वही खाता पे करते थे, खाता पे कॉपी पे रखते ना, रजिस्टर पे करते थे। लेकिन अब क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर आ गया तो नया नया सॉफ्टवेयर आ गया है, मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर आ गया, जैसे खाता बुक है, ओके क्रेडिट है, बहुत सारा है। आज भी करके यूट्यूब पे प्रचार दे रहा था, व्यापार करके, वो सब टैली का एक छोटा रूप है, छोटका भाई कह सकता है। जैसे मोबाइल में खाता बुक चलाता है ना, सेम खाता बुक ही तो, जो हम लोग लिखा पढ़ी किस में करते हैं पहले। अभी मान लो किसी का कंप्यूटर नहीं है, मान लो किसी दुकान में कंप्यूटर नहीं होगा, तो वही खाता में लिखता होगा, डायरी रख ले होगा, 2-3 को डायरी, एगो पे लिखता होगा सामान सब खरीद के लाया वो बात, एगो में लिखता होगा सामान सब कितना बेचे, देखता होगा भर दिन में कितना बेचा, वो भी लिखते रहता है। एगो पे लिखता होगा उधारी वाला, जो बराबर उधारी ले जाता है, उसको क्या करेगा, कॉपी खरीद के नाम लिख लेगा ऊपर में, तो ना नाम लिख देगा, जैसे इरशाद ले जाता है उधारी, इरशाद ऊपर में लिख देगा और नीचे में पॉइंट बना दे जाएगा, जो 4 तारीख को 4 किलो प्याज ले गया था, हाँ लिखते हैं ऐसा चीज। जैसे 2 किलो चीनी ले गया तो लिख देगा 4 तारीख 2 किलो चीनी, बार बार नहीं लिखेगा, बार बार इरशाद नहीं लिखेगा, बस लिख देगा, ऊपर में हेडलाइंस बना देता है। तो वो सब चीज भाउचर का कमाल है, किसका कमाल है, वही हम लोग आज 3 को पॉइंट सीखेंगे। एक सीखेंगे सर भाउचर क्या होता है, दूसरा लेजर क्या होता है, और तीसरा ग्रुप क्या होता है। क्यों कि टैली में बार बार लेजर बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, और उस लेजर को किसी ना किसी ग्रुप में डालना पड़ता है। वही ग्रुप गलती डालेंगे तो गलती हो जाएगा, एंट्री जो नहीं मिलते रहता है, कहता अभी लेजर बनाए थे लेकिन मिल नहीं रहा है, ये ग्रुप गलत डाल देते हैं हम लोग, देखना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग अभी क्लास खत्म होगा, सब घर जाता था, किसी और के घर में घुस जाएगा, अच्छा सोचे किसी और घर में घुस गया तो तुम मिलेगा अपने घर में, तो कहेगा मिल ही नहीं रहा है, हम जब मोबाइल रखे थे मम्मी कहाँ है, पप्पा कहाँ, इनके घर में, तो गलती हुआ, वही गलती हुआ चलो टैली में भी आके करता है। ये क्या करता है, किसी और का दिया पुता को किसी और के घर में घुसा देता है, तो मिलेगा, तुम्हारा दिया पुता है, तुम ले गया, तुम्हारा दिया पुता है तो तुम ले जाके उसको किसके घर में रखेगा, बगल वाला घर में। जरा सोचो गलती से रख दिया तो तुमको मिलेगा, अच्छा अपने में रखेगा तब ना मिलेगा। वही गलती हम लोग करते हैं। इसका दिया लेजर में क्या है, जिसका जिसका दिया होता है, मतलब हर लेजर बहुते लेजर है, तो सब लेजर का अलग अलग ग्रुप होगा ना, जैसे सबका दिया पुता का एक घर होगा, कि सब दिया पुता का अलग अलग घर होगा, तो वही चीज है। तो लेजर को किसी ना किसी ग्रुप में डालना पड़ता है, दिया पुता को किसी ना किसी घर में रखना पड़ता है, ठीक से। तो जिस घर का दिया पुता होगा उसी घर में रखेगा। तो वही है, जो लेजर का जिस ग्रुप में रखा जाता है उसी में रखेंगे। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा दिया पुता कौन घर का है, कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, तो बता देंगे किसके बारे में। परचेज जाएगा तो किस में जाएगा, बेचेंगे तो किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट किस में जाएगा, परचेज अकाउंट किस में जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ खर्चा किए तो वो किस में जाएगा, एक्सपेंस वगैरह राउंड ऑफ किस में जाएगा। तो ये सब चीज बताते लैब में बता दिया होगा साफ साफ कहाँ क्या जाएगा। अब यहाँ भी बताएंगे, फिर भी सीख गया तो ठीक है, फिर भी नहीं सीखा तुमने ले टैली ना है, आ जाओ टैली रहेगा ही, तुम ना रहेगा खाली,
तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले सर भाउचर के बारे में बताइए अच्छे से, ये भाउचर क्या होता है। और सीखते हैं भाउचर। भाउचर कुछ नया चीज नहीं है, पुराना चीज है, पहले बोल दिए। हम लोग कुछ नया चीज सीखने वाले नहीं है, हम लोग बिजनेस सीख रहे हैं। बिजनेस में अब आ गया कंप्यूटर, कंप्यूटर में टैली आ गया, तो अब टैली पे लिखने लगे हैं। लेकिन जब टैली नहीं था तो लोग कॉपी पे लिखता था, कॉपी वही बही खाता जिसको कहते हैं, मुंशी सब लिखता था, 10 को 15 को रजिस्टर रखता था और सब में अलग अलग लिखता था। जैसे मान लो कोई सामान परचेज करके लाया है पटना से, मुंबई से, दिल्ली से, अमेरिका से, कहीं से भी, तो लिखेगा कि माल खरीद के लाए हैं, तो वो लिखे, उसके लिए परचेज के डायरी में लिखेगा। क्या करता, कॉपी देखता होगा, वही खाता बना के रखता है, 4 को 5 को रहेगा तुमको, जैसे 4 को है, एक में परचेज का लिखेगा, क्या सा सामान खरीदा के आए लिखाइए आज, फिर क्या सा सामान बेचे लिखाइए, तब ना पता चलेगा गोदाम में कितना सामान बचल है, कि देख के बताएगा कथी कथी आया है। ट्रक, एक ट्रक सामान आया था, देख के बताएगा कथी कथी आया है। ट्रक में घुसियाना पड़ेगा तुमको, बोरा के अंदर जाना पड़ेगा तुमको, तब जाके दिखेगा ना क्या है। कि लोग बिल देखता है, वाउचर देखता है ना, अच्छा इतना सामान आया है, रेटो दिख जाता है सामने में, अच्छा आलू का कितना, इतना रुपये बोरा लगाया है, प्याज इतना को बोरा लगाया है, ये ना देखते हैं। तो ये सब काम वही खाता पे पहले होता था, जो अभी टैली पर होता है, इतना ही का अंतर है, समझ में आ गया ना। तो जो काम वही खाता पे करते थे, तुम लोग किस पे करेगा, टैली पे करेगा। तो टैली पे कर, तब पहले वही खाता पे होता था, तब मुंशी रखते थे हम लोग, मुंशी ने रखा जाता था। अब टैली पे होता है तो मुंशी नहीं रखते, अकाउंटेंट रखते हैं, और उसका असल मुंशी है वो, समझा। पहले वही खाता में करते थे, मुंशी रखते थे, मुंशी जिसको कहा जाता है। अब क्या करता है, टैली पे करता है, तो लोग अकाउंटेंट रखता है। तो जितना भी कंपनी वाला सब है, कहाँ क्या रखता है, अकाउंटेंट रखता है। तो हम खुद जिसको अकाउंटेंट का जॉब भी कहते हैं हम लोग, तो मिलते रहता है। तो लोग क्या चीज सीखे जाता है, उसमें अकाउंटेंट काम सब टैली में होगा, एक्सेल में होगा, एक्सेल का भी जरूरत पड़ता है, जरूरत पड़ने के लिए कुछ पढ़ सकता है, वर्ड में पढ़ सकता है, समझ में आ गया नहीं, ठीक है चलो। तो ऐसा पेज जिस पर कुछ लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं, पुराने समय में कहते थे। अच्छा अभी भी तो भाउचर कहते हैं, अभी भी कोई देखा तो अभी कथी हो जाएगा, कुछ और। लेकिन आजकल इसका यूज थोड़ा कम हो गया है, कागज वाला का, और टैली वाला का यूज ज्यादा हो गया है। जैसे ऑनलाइन कुछ भी मंगाता है तो तुमको हाथ से लिख के देता है, सारा टैली वाला मेंटेन बिल रहता है, जीएसटी वगैरह, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब लगल रहता है सेट, वो सब, हाँ वो सब क्या है, तुम्हारा भाउचर है। तो वही बात है, ऐसा पेज जिस पर कुछ लिखा जाता है, क्या किया जाता है, लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाउचर बोलेंगे। यहाँ क्लियर है। अच्छा तो सर भाउचर बहुते होगा, हाँ तो बहुते हो सकता है सर, बहुते मतलब कौन कौन है, बिजनेस में जो सब जरूरत पड़ेगा वही सब ना, कि उसके अलावा भी कुछ, बिजनेस बहुत तरह का लेन देन हो सकता है, बिजनेस में जितना तरीके का लेन देन होगा सबका भाउचर होगा। सामान खरीद के लाया है वो भी भाउचर हो जाएगा, माल खरीदने वाला, सामान बेचे वो भी भाउचर हो जाएगा, माल बेचने वाला, सामान उधारी दिए किसी को, आउटस्टैंडिंग, कोई माल उधार, तुम उधार होता नहीं है, उधार खरीद के लाते हैं और किसी को उधार बेचते हैं, तो दोनों एंट्री होगा ना, उधार खरीदने वाला भी, उधार बेचने वाला भी, तो भी एंट्री होगा आउटस्टैंडिंग। मान लो कोई सामान ले गया था, लिया है, तो पैसा, जैसे तुम सामान खरीद के लाया है, उल्टा बोल दिए, तो हाँ तुम सामान खरीद के लाया है तो तुम पेमेंट दिया है, पैसा लिया के दिया है, दिया है तो तुम पेमेंट किया है, वो भी होगा एंट्री। मान लो 1 लाख का सामान खरीदा, 75,000 पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट दिया ना। लेकिन तुमसे कोई 50,000 का सामान खरीदा और तुमको 25,000 पेड कर दिया, 25,000 बाकी है ना, तो 25,000 पेमेंट किया ना, इसमें होगा रिसिप्ट में। मतलब पेमेंट गया, तुम पेमेंट दिया तो हो गया पेमेंट का एंट्री, तुमको पेमेंट आया तो हो जाएगा रिसिप्ट का एंट्री। उधारी पुधारी ले गया है तो आउटस्टैंडिंग, अगर सामान बेचा है तो सेल्स में, खरीदा है तो परचेज में। लेकिन जरा सोचो, ये सब एंट्री करने के लिए मेन सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, परचेज। भाई परचेज सामान खरीद के लाएगा, उसका एंट्री करेगा तब ना सामान बेचेगा, इसलिए पहले एंट्री किसका करवाते हैं, उसके बाद किसका कराते हैं, उसके बाद एंट्री को तुम कर सकता है। जिसको परचेज सेल समझ में आया उसको ही आगे समझ में आएगा, अब उसको परचेज नहीं समझ में आ रहा, सेल समझ में आया, तो फिर पैसा किसका लेगा, तुम बिना सामान बेच ले, बिना सामान खरीद ले, ऐसा है ना, ठीक है। तो सर इसके अलावा भी कुछ लेन देन हो सकता है कोई सामान ले गया वापस कर दिया, वो भी एंट्री होगा कि नहीं होगा। वो सर तुम ही सामान खरीद के लाया, तुम ही वापस कर दिया, वो भी एंट्री से होगा ना। बहुते टोटल 22 तरह का लेन देन हो सकता है, 22, इसके अलावा भी बहुते हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है लेन देन। तो 22 तरह का भाउचर होता है, आगे बताएंगे, पहले यहाँ क्लियर करते हैं। तो रिसिप्ट समझ में आ गया, पेमेंट समझ में आ गया, वही पॉइंट लिखे होंगे। पुराने समय में इन्हीं सबको हिसाब किताब रखने के लिए लोग क्या करता था, अलग अलग खाता रखता था, खाता बही रखता था, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, अभी भी रखता है कुछ लोग जो भी टैली का यूज नहीं करते होंगे। जैसे सिंपल देखो, परचेज किया तो परचेज रजिस्टर रखता ही होगा, सेल्स किया तो सेल्स रजिस्टर रखता ही होगा, और उधारी खुदारी 3 को तो रखता ही है कम से कम। एक परचेज करके लाया वो रखता है, एक सेल्स किया वो रखता है, एक जो उधारी पुधारी जाता है वो रखता है। तो 3 को रजिस्टर तो लोग कॉमन बात रखना ही पड़ेगा, कोई भी अगर सिंपल दुकान भी करेगा तो 3 को रखेगा। क्या तुम परचेज करके लाया, तुमने देखेगा कितना सामान खरीद के लाया है। अब मान लो 4 को मार्कर खरीद के लाया है, तो एंट्री कर लिख लिए कॉपी में कि क्या को मार्कर आया था, तो 4 को आया। अब मान लो कि तुम 2 को मार्कर बेच दिया, तो लिख दिया इसमें
बॉय में जाकर के कि 2 गो मार्कर बेचे। अब तुमको पता चल जाएगा ना कि क्या गो मार्कर बचल है, तो क्या गो बचल है 2 गो। तो कथी देख के तुम बता दिया, वही देख के बता दिया सर, कॉपी देख के बता दिया कि 2 गो मार्कर बचल होगा। कि जाएगा पूरा गोदाम में तुम खोजेगा क्या गो मार्कर बचल है, एगो मिला जिसका मतलब 1 गो होगा नहीं। वही देख के बता सकता है कि 2 4 खरीद के लाए, 2 गो बेचे तो 2 गो मार्कर होगा ही। कहाँ है देखिए गोदाम में, कहीं ना कहीं होगा। तो ये काम पहले दिक्कत होता था कॉपी में लिखने में, अब आसान कर दिया है टैली में। जैसे तुमको खुद से ना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 गो खरीद के लाए थे तो 2 गो बेचे हैं तो 2 गो बचल होगा, माइनस खुद से किए, टैली खुद कर देता है और आसान हो गया ना। जब भी तुम 4 गो परचेज किया, 2 गो बेचा तो ऑटोमेटिक दिखा देगा 2 गो होगा, तो आसान हो गया ना। कैलकुलेटर खुद लगा दिया, ऐसे तुम कैलकुलेटर लगाता था और कैलकुलेटर खुद लगा दिया, तो आसान हो गया ना। हाँ टैली में सब फिट है। वही है, तो परचेज का रजिस्टर हो सकता है, सेल्स का रजिस्टर हो सकता है, उधारी पुधारी वाला रजिस्टर हो सकता है, आउटस्टैंडिंग। इस सब को हम लोग क्या बोलते थे, वाउचर। लेकिन इस सबको टैली में कहा जाता है अकाउंटिंग वाउचर। अच्छा सर वाउचर बोलिए या अकाउंटिंग वाउचर बोलिए, क्या बात है, क्या बोलते हैं? सेव करना को रिकॉर्ड करना बोलेंगे टैली में, सेव करना को एक्सेप्ट करना बोलेंगे तुमको। तो सेव बोलो या एक्सेप्ट बोलो, इसका मतलब वाउचर बोले या अकाउंटिंग वाउचर बोले, वही चीज है। इसलिए लिख दिया ब्रैकेट में टैली। जो वाउचर था हमारा वो अब टैली में आकर के क्या बन गया। इसलिए सर इसका मतलब जो भी हमको लेन देन करना होगा उस सब के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, तो जाते हैं ना बार बार, पहले बोल जब भी एंट्री करेगा तो बार बार कहां जाते हैं, तो समझा क्यों जाता है कि वाउचर में नहीं एंट्री करेंगे, तो वाउचर को ही क्या कहते हैं टैली में, अकाउंटिंग वाउचर। वही बात है, अलग अलग एंट्री के लिए अलग अलग वाउचर होता है। अब जैसा एंट्री करेगा वैसा वाउचर होगा ना, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, आउटस्टैंडिंग का अलग, रिसिप्ट का अलग, पेमेंट का अलग, कंट्रा का अलग, बहुत एंट्री सब आगे लिखा दिया तुमको, अलग अलग होगा। ठीक है, अब वही बात है, तो सर थोड़ा वाउचर के बारे में बताइए। अब जब ये बात बार बार कर रहे हैं वाउचर का, तो वाउचर क्या समझ में आ गया, अलग अलग एंट्री अलग अलग वाउचर में होगा, तो इसका मतलब वाउचर का टाइप होगा। वही वाउचर का टाइप देखो, जैसे परचेज किया, माल खरीद के लाया तो उसका परचेज में एंट्री होगा, परचेज ऑफ गुड्स मतलब परचेज में जाएगा, मतलब परचेज का वाउचर होगा। जैसे सेल किया, सामान को बेचा तो सेल्स का वाउचर होगा। कहीं से पेमेंट तुम किया है तो पेमेंट में आएगा, कहीं से पेमेंट आया है तो रिसीट में होगा। पेमेंट और रिसीट में कंफ्यूजन होता रहता है। देखो तुम किसी को पे किया ना तो पेमेंट तुम दिया कि आया, दिया ना तो पेमेंट हो गया, तुमको कोई पेमेंट किया तो तुम्हारे पास आया ना तो रिसिप्ट हो गया वो, ठीक है ना। तो वही चीज है। अच्छा इसके अलावा भी, इन सभी अलग अलग ट्रांजेक्शन के अलावा भी, सॉरी क्या बोलते हैं, इन सभी ट्रांजेक्शन को अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, हाँ देखो जैसे 4 को ऊपर दिखा है ना, इस सब को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में क्या बोले थे हम, सॉरी उल्टा पॉइंट बोल दिए हम। जैसे 4 को दिखा है ना, हम 4 को लिखे, टोटल 8 गो है, फिर नीचे क्या लिखा है 8 गो। इस सब को क्या करते हैं टैली ईआरपी में हम लोग सेव करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। तो सबके लिए वाउचर बनाना पड़ेगा। जैसे अगर परचेज करके लाए तो परचेज वाला में जाना पड़ेगा, सेव करके रखेंगे तो सबको परचेज में रखेंगे, नहीं परचेज करके लाएंगे तो परचेज में जाके करेंगे, सेल्स करेंगे तो मतलब सेल्स किए तो सेल्स में जाके करेंगे, पेमेंट आया तो रिसिप्ट में जाके करेंगे। तुम पेमेंट किया है तो कहां जाके एंट्री करेगा, तो ना तुमको भी याद रहेगा जो तुम कितना पेमेंट कर चुका है। 5 लाख का सामान लाया है, 25,000 पेमेंट किया है, तो तुमको टैली में रख देगा ना 25,000 पेमेंट हो चुका है, तो 4,75,000 बाकी है, टैली ना बता देगा कि तुम याद करके रखेगा। तो वही पॉइंट लिखा है कि इन सभी अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में अलग अलग वाउचर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर बोलते हैं। ये बात हम पहले लिख दिए है, ऐसे दोबारा बोल दिए, उसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है आगे, तो सर टोटल कितना तरह का वाउचर होता है, अगला पॉइंट, टोटल 22 तरह का वाउचर होता है। सही से देखा जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी होगा तो टोटल 22 तरह का लेन देन हो सकता है। तो 22 तरह का वाउचर, 22 तरह का वाउचर सीखना पड़ेगा। हाँ बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में जाएगा तो 22 सीखेगा वो, उसको जाना है मान लो कहीं कहीं तो 22 सीखना है। लेकिन सर ज्यादा ज्यादा कितना जरूरत पड़ जाता है, तो ज्यादा ज्यादा 8 को वाउचर का जरूरत पड़ जाता है। ज्यादा ज्यादा तुमको पड़ेगा, और कहीं ठीक से जॉब करना है तो 8 को पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सॉलिड पड़ेगा। देखो क्या क्या, एक तुमको परचेज तो पड़ेगा ही, सामान खरीद के लाया, कहीं दुकान में गया परचेज करेगा ही, नहीं करेगा, परचेज करा सामान को बेचेगा, लिखे ना सामान को बेचेगा तो सेल्स करेगा ही। जब सामान खरीदने परचेज करने जाएगा तो पेमेंट करेगा ना भाई, तो पेमेंट का भी एंट्री करना पड़ेगा। जब सामान खरीद के ले आया बेचेगा तो बेचा तो हो गया यहाँ पे, लेकिन जब बेचा तो कस्टमर पैसा दिया ना तो भी तो होगा रिसिप्ट। अच्छा कंट्रा का जरूरत पड़ेगा, बैंक में जाएगा तो, कि कंट्रा सारा बैंक का खेल है। कंट्रा किसका खेल है, कंट्रा में 3 तरह का एंट्री होता है, एक कैश से बैंक, एक बैंक से कैश। यही ना हो सकता है, जरा सोचो इसको मत देखो, बैंक में आ जाओ, तो बैंक में गया, नीचे बैंक है ना, गया, तुम कैसे पैसा का लेन देन कर सकते। एक बात हो सकता है तुम्हारा खाता है मान लो, अपने बात सोचो, तो कैश था पैसा जमा कर दिए, तो कैश से बैंक किया, एगो एंट्री हो सकता है कि नहीं, ठीक है। उसका जरा सोचो तुमको बैंक से पैसा निकालना था, गया
फॉर्म भरा, बैंक से पैसा ले लिया, तो बैंक से क्या आया? कैश। एक कैश से तुम बैंक में रख दिया, अब फिर निकाला एक महीना बाद बैंक से कैश, ये दो तो फिक्स है। तीसरा एगार हो सकता है, जैसे आजकल हम लोग करते हैं बैंक से बैंक, पेटीएम, फोन पे, क्या होता है ये? बैंक से बैंक क्या ना जा रहा है। तो कंट्रा में क्या तरीके का एंट्री हो सकता है? पूछा वो क्वेश्चन भी है, पूछता है तो कंट्रा में क्या तरीके का एंट्री हो सकता है? तीन को, बैंक से कैश, कैश से बैंक, या बैंक टू बैंक। क्या कैश से कैश हो सकता है? ये मत सोचना सर इसका मतलब कैश से कैश होगा, बैंक टू बैंक है तो कैश से कैश होगा, तो बैंक का क्या जरूरत है? बैंक का जरूरत है, तो बैंक का जरूरत होना चाहिए ना, तो कम से कम तीनों बैंक होना चाहिए। तो तीनों बैंक है कि नहीं? कैश से कैश नहीं हो सकता, कैश में बैंक कहाँ है? तो बैंक का क्या जरूरत है? कंट्रा का जरूरत बैंक में पड़ता है। इसका सर अब बैंक में जरूरत पड़ेगा तो बैंक में जाएगा जॉब करने, तभी तो जरूरत पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और दिखाते हैं तो क्या बोले तो तुमको टोटल क्या तरीके का लेजर होता है, भाउचर होता है, तो 22 तरीके का भाउचर होता है। क्या वो सीख लेंगे तो काम चल जाएगा, 8 को सीख लेंगे तो आराम से काम चल जाएगा। लेकिन और जरूरत पड़ सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी में सीखने वाला सीखता है, एडवांस स्टडी जो करता है तो बैठ कर सीखता है, लेकिन वही बेसिक बात पता होना चाहिए। बेसिक नहीं आएगा तो फिर तुमको आगे समझ में, अब वहां थोड़े बताएगा कि अकाउंटिंग भाउचर में जाएंगे तब जाकर के एंट्री करेंगे, समझा कि नहीं? नहीं, वो सब बेसिक पहले सीख रखो। चलो क्या होता है, लेकिन हम लोग क्या तरीका भाउचर सीखेंगे? तो 8 तरीके का भाउचर सीखेंगे। 8 में बहुते है, 1 गो में देखता नहीं 4 गो है। परचेज को छीलेगा तो परचेज में 4 गो है, सेल्स को छीलेगा तो सेल्स में क्या गो है? 4 गो है। इस तरीके से 8 गो है। अब एग्जाम्पल 100 में 14-15 को देखिए हम, आ जाओ क्या उतरते हैं। बाकी सब भाउचर का उपयोग बड़ा बड़ा कंपनी में पड़ता है, पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है जॉब के अनुसार। तो वही 8 भाउचर तुमको हम लिख दिए है। कौन कौन? जैसे परचेज है, सेल्स है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, कंट्रा है, 5 हो गया। छठा कौन है? जर्नल है। उसका क्या है? डेबिट नोट है, या परचेज रिटर्न को, इसको क्रेडिट नोट को, या सेल्स रिटर्न को। एक एक करके समझ लेते हैं सबके बारे में। परचेज बताने का जरूरत नहीं लगता हमको, अब सामान खरीद ला, इसका एंट्री तुम कहां करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा लोग टैली चालू करता है, अकाउंटिंग भाउचर में जाता है और शाम सीधे एंट्री करना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब तुम अगर कहीं बैठा, जैसे तुम मान लो कि तुम्हारा कल फिजिक्स का एग्जाम है, तो जाएगा रूम में पढ़ने के लिए, तो सब तरह का किताब नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ फिजिक्स से रहेगा। हो सकता है फिजिक्स का कॉपी जाएगा, केमिस्ट्री कॉपी भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है कि नहीं, हिस्ट्री का भी किताब रखल है, ज्योग्राफी भी रखल है, बहुत तरह का रखल है, मतलब 8 तरह का कॉपी रखल है। तो तुम देखेगा ना तो तुमको कौन सा किताब पढ़ना है, कि सीधे किताब उठाया पढ़ना चालू चालू कि देखता है कि हमको क्या पढ़ना है। तो यहां भी तुमको देखना पड़ेगा कि तुमको कौन सा एंट्री करना है। बच्चा सीधे जाता है और एंट्री करना स्टार्ट कर देता है। पहले देखो सामने कौन सा एंट्री खुलल है, समझा? बेट पे देखो कौन सा किताब है। मान लो तुमको फिजिक्स पढ़ना, एग्जाम कल फिजिक्स का, तो क्या पढ़ेगा? बेट पर रखा है केमिस्ट्री का, पढ़ना स्टार्ट कर देगा कि देखिए गाड़ी केमिस्ट्री है, हटाएगा उसके, हटाएंगे ना उसको और लाएंगे फिजिक्स लाना। यहां भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। सामने जब चालू करेगा टैली, तो सामने तुमको पेमेंट का लेजर खुलल रहेगा, सॉरी पेमेंट का भाउचर खुला रहेगा। गलती कैसे लिखे, क्या खुला रहेगा तुमको? पेमेंट का। तो बच्चा उतना नहीं देखता, सीधे कहता है चालू कीजिए, हो गया अकाउंटिंग वाला घुस गया ना, सीधे चालू। तो देखेंगे अभी क्या खुलल है, हमको कहां जाना है। देखो इसमें इतना तरह का दिख रहा है, लेकिन सामने खुलल रहता बाई डिफॉल्ट, फिट रहता है, फिक्स रहता है। कौन सा खुला रहता? पेमेंट वाला। तो क्या तुम पेमेंट में घुस जाएगा? तुमको देखना है ना कहां जाना है, परचेज में जाना है। परचेज के लिए शॉर्टकट क्या है, अब समझना। जैसे 8 तरीका सामने तुमको दिख रहा है, तो तुम पहला कौन सा एंट्री करेगा? पहले सामान खरीदेगा ना सर, सामान खरीदने के लिए कौन सा एंट्री करेंगे? जैसे सोचो अभी यहाँ पर है, खुलल है, मान लो कोई चलाया था और चला गया किसके पास? पेमेंट के पास चला गया है, पेमेंट का सामने खुलल है, तो इसमें तो नहीं करेंगे। अभी पेमेंट का बात नहीं हो रहा है, हम लोग क्या चापेंगे? अपना। बस यही सिखाना चाह रहे हैं, मेन चीज आज का टॉपिक यही है कि कैसे जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नहीं तो कहीं और मान लो कि हमको करना है सेल्स का एंट्री, खुलल है परचेज वाला, अभी कहाँ खुलल है हम लोग? परचेज। अब हम परचेज कर लिए, अब हमको सेल्स करना है, तो परचेज में सेल्स करना स्टार्ट कर देंगे। क्या सर होगा कि नहीं? हो जाएगा। तुम्हारा बनाना स्टार्ट करेगा तो एंट्री ले लेगा, लेकिन गलत एंट्री हो गया ना। सामान बेचा उसका भी एंट्री तुम किस में कर दिया? परचेज में। तो क्या होगा पता है? सामान बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? मान लो कि 4 गो मार्कर तुम खरीदा लो, 4 गो मार्कर सही लिखते हैं, मार्कर क्या खरीदे? 4 गो खरीदे, परचेज में एंट्री किए, ठीक है। मार्कर बेचे 4 गो, तो किस में जाना चाहिए? यही तुम एंट्री कर दिया परचेजे में 4 गो, तब बताओ क्या गो मार्कर हो जाएगा? नाना घर चलाएगा खोज करके 8 को मार्कर, बस कहेगा 8 को मार्कर कहां है? तो कहां है कि ऐसे भी देखो अब तो 0 बच गया होगा तुम्हें कि 4 को जो सेल्स किया तो घट जाना चाहिए ना। तब तुमने मार्कर क्या हुआ अभी बताओ? 0 होना चाहिए। रियल में क्या होना चाहिए? लेकिन ये एंट्री गलती से इसमें हो गया तो मार्कर क्या हो गया? खोजेगा देखो मार्कर नहीं मिलेगा, टैली में दिखाएगा 8 को मार्कर है, कहां है?
जुतियाएगा तुमको फिर बॉस, कान पकड़ के छान दिखाएगा। तो इसका मतलब गलती, लेकिन एंट्री तो हो जाएगा ना, ये माइनस में भी शो कर देगा, तो ध्यान रखेंगे। तो इसलिए एंट्री करते समय देख लेंगे कि हमको कौन सा पीडीएफ खोले, जैसे 8 गो पीडीएफ है ना टोटल, तो सब पे लिखल है परचेज का, चारों परचेज में जाएगा। परचेज में 4 गो है सर, आगे क्लास में वही सब बात है। परचेज में टोटल 4 गो एंट्री करना है, परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी। तो परचेज का चारों किस में एंट्री होगा, बोल रहा है परचेज, तो परचेज में होगा, समझ में आ गया ना। सेल्स में भी 4 गो है, तो सेल्स में जब ये 4 गो है तो सेल्स का बात आएगा तो सेल्स का एंट्री किस में होगा, जैसे सेल्स एग्जेम्प्ट, सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट, सेल्स जीएसटी और सेल्स आईजीएसटी। तो चारों किस में होगा तुमको, तो सेल्स में होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। देखते हैं, तो परचेज सामान खरीद के लाएंगे, उसका एंट्री किस में होगा, परचेज में। शॉर्टकट क्या है, F9। सामान बेचेंगे, उसका एंट्री किस में होगा, सेल्स में, उसका शॉर्टकट क्या है, F8। अपने याद हो जाएगा तुमको, चलाते चलाते याद हो जाता है। अगला, मान लो तुम पेमेंट किया है, तो पेमेंट में जाके एंट्री करेगा ना, किसी को पैसा दिया है तो उसका एंट्री के लिए शॉर्टकट क्या है, F5। रिसिप्ट के लिए तुमको पेमेंट आया है, उसका भी तुम एंट्री कर लिखेगा ना, उसका कहां करेगा तुम, F6 है। अच्छा देखे ना सर ये कहां रहेगा, तो साइड में रहता है, चलो राइट साइड में है कि नहीं, उसमें लिखा रहेगा तुमको, पेमेंट लिखा रहेगा, परचेज रहेगा, सेल्स रहेगा, रिसिप्ट रहेगा, कंट्रा रहेगा, सब लिखा रहेगा। नहीं मिले तो शॉर्टकट याद है तो काम चलेगा। शॉर्टकट यहां भी एक साथ छाप दिए हम 8 का। कंट्रा का पहले बता दिए, बैंक वाला एंट्री होता है इसमें, बैंक वाला में 3 गो एंट्री हो सकता है, कैश से बैंक, बैंक से कैश और बैंक टू बैंक, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, तो F4। वहां यहाँ F9 से सिस्टम है, हाँ है सिस्टम, नहीं यहाँ F5 होना चाहिए, ठीक है। तो वहां सिस्टम रख दिया, वहां पर सीधे सिस्टम रख दिया ना, F4 से लेकर के F9 तक है, उसके बाद कंट्रोल के साथ F8 है और कंट्रोल के साथ F9 है। आगे जनरल एंट्री क्या है, कोई भी अलग तरीके का एंट्री करना रहता है तो लोग जनरल में एंट्री जाके करता है। शॉर्टकट क्या है, नहीं लिखा है, देखो वहां क्या लिखे है, इसमें भी नहीं है, या तो है F7। छूट क्या होगा, लिख लेना अपना। अगला और क्या है, कहां गया रे, कहां घुस गया दिया, यहाँ है, ठीक से जगह नहीं था। F7 डेबिट नोट बोलो या परचेज रिटर्न। देखो और बात हो सकता है, जैसे मान लो तुम सामान खरीद के लाया है, लगा कि डैमेज सामान है, क्या है डैमेज है, वापस करेगा ना, उसका भी तो एंट्री होगा ना, वो होगा परचेज रिटर्न में, किसमें होगा। अच्छा हो सकता है तुम सामान बेचा, ठीक है, अच्छा उसका शॉर्टकट किसके साथ है, कंट्रोल के साथ। परचेज का F9 है ना, अब परचेज रिटर्न का क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ F9, तो याद रहेगा तुमको, ठीक है। अगला है सेल्स रिटर्न। अब मान लो कि तुम बेचा है और तुमको सामान वापस करने आया है, वो लेगा कि नहीं लेगा, तुम लेगा ना, उसका भी एंट्री करेगा ना कि सामान आ गया, पैसा घट गया ना, तो वो होगा सेल्स रिटर्न में। उसका शॉर्टकट सेल्स का क्या F8, सेल्स का क्या तुमको F8, तो सेल्स रिटर्न का क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ F8। अब इसी का सब शॉर्टकट एक साथ तुमको सेट करके रख दिए, क्या क्या रख दिए, जैसे कंट्रा का शॉर्टकट F4 हो गया कंट्रा का, F5 हो गया पेमेंट का, F6 हो गया रिसिप्ट का, F7 हो गया जनरल का, F8 हो गया सेल्स का, F9 हो गया परचेज का। उसका F10 नहीं है, कंट्रोल के साथ F8 है, कंट्रोल के साथ F9 है, कंट्रोल के साथ F8 है, कंट्रोल के साथ F9 है। ये हो गया परचेज सेल्स रिटर्न, ये हो गया परचेज रिटर्न। शुरू में क्या पुट करेंगे, तो वाउचर समझ में आ गया, और बात सब बाकी है कल पढ़ेंगे, इतना छाप लो, क्लियर है ना, चलो।